एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अपना डीसी मशीन का रिवीजन क्लास। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 तक कवर कर लिया है और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनको हम लोगों ने कवर किया है। और डीसी मशीन में आपके कुछ टॉपिक्स और बचे हैं, उनको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, और ये रिवीजन क्लास आपका जो भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे आपके बीटी बोर्ड के हों, चाहे एकेटीयू एग्ज़ाम हो, ठीक है, इन सब के लिए आपका ये रिवीजन क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए डीसी मशीन का जो रिवीजन क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सभी लोग इसको अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आज अपना नेक्स्ट क्लास है लेक्चर नंबर 5, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास है लेक्चर नंबर 6। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डीसी मशीन का एक नया टॉपिक है आपका, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये टॉपिक कौन सा है आपका, स्टार्टिंग मेथड ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, सब लोग पढ़े होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टार्टिंग मेथड की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या हम आप मोटर जो है डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? तो हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग मेथड की बात करते हैं डीसी मशीन में या डीसी मोटर में, तो स्टार्टिंग करंट आप जानते हैं कि अगर स्टार्ट जब हम करते हैं मोटर को, तो स्टार्टिंग में क्या करंट होती है, हाई करंट होती है। और हाई करंट होने की वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हाई करंट इंड्यूस होती है, हाई करंट फ्लो होती है, जिससे आपके बहुत सारे दिक्कतें आती हैं। जैसे दिक्कतों की बात करें तो हाई स्टार्टिंग करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है, आपकी वाइंडिंग्स जो होती हैं, ठीक है, वो उसमें क्या हो जाएगा, हीट करेगी बाइंडिंग जो होगी आपकी। और ये बाइंडिंग जब हीट करेगी तो इस केस में क्या होगा, बाइंडिंग का जो इंसुलेशन होगा वो डैमेज होने का खतरा रहेगा। और बाइंडिंग का इंसुलेशन डैमेज होने के कारण क्या होता है आपका, ये सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं क्या क्या दिक्कत आती है, तो दूसरी चीज़ आपका अगर हाई स्टार्टिंग करंट होगा, तो हाई स्टार्टिंग करंट की वजह से हीट डेवलप होगा, यानी कि हीट डेवलप होने के कारण क्या होगा, आपका जो आपके कॉम्यूटेटर्स होते हैं डीसी मशीन में, ठीक है, ये कॉम्यूटेटर्स के कांटेक्ट पे क्या होगा, जो भी कॉम्यूटेटर्स होते हैं इन कॉम्यूटेटर्स क्या होता है आपका स्पार्किंग भी जनरेट होती है। और स्पार्किंग जनरेट होने के कारण जो वाइंडिंग्स होती हैं आपकी, वो वाइंडिंग्स क्या होती हैं, बर्न हो जाएंगी या जल जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग स्टार्टिंग मेथड का यूज नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो इन दिक्कतों को हम दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ मेथड्स का यूज करते हैं डीसी मशीन में। ठीक है, और ये मेथड क्या करते हैं, बेसिकली जो मेथड्स होते हैं ये आपके क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग में करंट होती है इस करंट को रिड्यूस करते हैं। स्टार्टिंग में करंट अब ये कैसे रिड्यूस होगी, तो वो चीज़ हम लोग आगे देखते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे डीसी मशीन में अगर मेथड की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, इसके मेथड होते हैं डीसी मोटर को स्टार्ट करने के। तो इन्हीं मेथड को हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम लोग आगे और देख लेते हैं कि अगर स्टार्टिंग में जो हमने आपको बताया कि स्टार्टिंग में करंट हाई हो जाती है, तो इसको हम एक मैथमेटिकली ऑपरेशन से हम लोग देखते हैं किस तरीके से आपका हाई करंट होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो जैसे एक आप रिलेशन आप जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, अगर आर्मेचर करंट आप किसी भी मोटर की अगर निकालना चाहें तो केवीएल इक्वेशन से आप इक्विवेलेंट सर्किट से निकालते थे। ठीक है, तो आप रिलेशन से जब आप निकालते हैं तो बी ये कैसे होता था, बी प्लस आई ए आर ए, यही आपने रिलेशन पढ़ा है। ठीक है, ये क्या होता है जनरेटर के लिए। अगर मोटर की हम लोग बात करें तो यहाँ से अगर रिलेशन हम निकालते हैं तो ये है, सपोज करिए हमारा ये क्या है, जनरेटर की इक्वेशन है। और अगर मोटर की बात करें तो मोटर के केस में आप कैसे लिखते थे, बी इक्वल्स टू ई बी प्लस ये क्या हो जाएगा, ई बी प्लस आई ए आर ए। ठीक है, अगर यहाँ से आप आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालेंगे तो आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बी माइनस ई अपॉन आर ए। ठीक है,
तो यहाँ से आप जानते हैं अगर कोई मोटर है आपका, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारी करंट क्या होती है, हाई हो जाती है। अब ये कैसे होती है, तो वो चीज़ हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस की बात करें, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस डीसी मशीन में क्या होता है, लगभग आपका मान के चलें वो डिज़ाइन किया जाता है जब मशीन, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस लगभग मानते हैं वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये लगभग कितना होता है, लगभग 0.5 ओम के क्रॉस रखा जाता है उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसी हिसाब से अगर हम लोग माने कि अगर हम वोल्टेज को इस मोटर को सप्लाई दे रहे हैं 230 वोल्ट, 230 वोल्ट अगर सप्लाई दे रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये क्या है, ईवी। ठीक है, तो उस केस में अगर हम लोग आर्मेचर करंट की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो देखिए कितनी निकलेगी। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग की बात करें, तो स्टार्टिंग की अगर बात करते हैं तो स्टार्टिंग के केस में क्या होता है कि हमारा बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो होगा उस केस में। क्यों बैक ईएमएफ जीरो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रिलेशन हमारा क्या होता है, एन प्रोपोर्शनल ईवी, यही होता है। यानी कि आप स्पीड बढ़ाएंगे, यानी कि जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो मोटर रोटेट करेगा, और मोटर रोटेट करेगा तो हमारी उसी के साथ में क्या होगा, बैक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, जैसे कि इस रिलेशन से आप देख सकते हो। ठीक है, यानी कि स्पीड जैसे जैसे मोटर की बढ़ेगी उसी हिसाब से हमारा जो बैक ईएमएफ है मोटर का वो डेवलप होगा। अब स्टार्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग में तो इसकी स्पीड क्या है, जीरो होगी, है ना। तो मोटर की अगर स्टार्टिंग में स्पीड जीरो है तो इसका मतलब हमारा बैक ईएमएफ भी कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो बैक ईएमएफ जब जीरो होगा तो इस केस में हमारा जो रिलेशन निकलेगा स्टार्टिंग के केस में वो कितना निकलेगा, आर्मेचर करंट का रिलेशन यही निकलेगा कि बी माइनस ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ईवी हमने क्या किया, स्टार्टिंग में जीरो होगा। और यहाँ से आर्मेचर रेजिस्टेंस तो ये आपका निकलेगा बी अपॉन आर ए, यही रिलेशन निकलेगा। अब अगर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, मान लिया, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आर्मेचर करंट का रिलेशन हमने देखा तो हमारा यही निकल के आएगा स्टार्टिंग के केस में। अगर जब मोटर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मोटर जब स्टार्ट करते हो तो यहाँ से और हम मान लेते हैं कि 220 वोल्ट की सप्लाई हम दे रहे हैं और आर्मेचर रेजिस्टेंस उसका 0.5 है। तो जब हम आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालेंगे स्टार्टिंग में, तो ये स्टार्टिंग में कितनी निकलेगी, 230 अपॉन 0.5। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आएगा 460 एम्पियर। यानी कि देख सकते हो कि जो स्टार्टिंग में करंट है वो क्या है, आपकी 460 एम्पियर आ रही है ना, 460 एम्पियर आ रही। तो ये क्या है, बहुत हाई करंट है। तो हाई करंट की वजह से क्या हो जाता है, हमारे जो कम्यूटेटर्स होते हैं, ब्रश होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, आपके जल जाते हैं या इसका इंसुलेशन डैमेज हो जाता है। तो इसी तरीके से इस करंट को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा इस स्टार्टिंग करंट को। तो इस स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई करंट को अगर किसी सर्किट में कम करते हैं तो उस केस में आप क्या करते हैं, आर्मेचर की सीरीज में आप रेजिस्टेंस लगा दें, है ना। तो आर्मेचर के अगर सीरीज में हम लोग अगर रेजिस्टेंस लगा दें बाहरी, तो उसमें आर्मेचर में जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, कम होगी, होगी कि नहीं। और जो करंट कम फ्लो होगी तो उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में जो हमारा जो हाई करंट फ्लो होगी स्टार्टिंग में वो रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अब एक बात ये भी आती है कि अगर आप स्टार्टिंग में करंट, चलो मान लेते हैं रेजिस्टेंस लगा दिया आपने, तो हाई करंट स्टार्टिंग में कर लिया, रिड्यूस कर दी, लेकिन क्या जब ये रनिंग कंडीशन की अगर बात करें, जब मोटर आपका रन कर जाएगा तो रनिंग कंडीशन में क्या ये डिजायरेबल है कि रेजिस्टेंस आपका उतना ही कनेक्ट रहने दें। क्योंकि आप जानते हैं अगर रेजिस्टेंस रनिंग कंडीशन में आपका अगर लगा रहेगा तो उस केस में जानते हो ओमिक लॉस होगा, और ओमिक लॉस होने के कारण क्या होगा, ओमिक लॉस जैसे कि बात करें क्या होता है, I²R, ये हो जाएगा। और ये जब होगा तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो मोटर की इफिशियंसी है वो क्या हो जाएगी, इफिशियंसी रिड्यूस हो जाएगी, इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि हमको इस तरीके से मोटर को डिज़ाइन करना है, उसके स्टार्टिंग मेथड को, कि हमारी क्या हो, इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि हमारा कि रनिंग कंडीशन में क्या हो, रनिंग कंडीशन में हमारी इफिशियंसी अच्छी होनी चाहिए। अगर रनिंग कंडीशन में इफिशियंसी अच्छी होगी तो उसके केस में हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो आपने आर्मेचर की सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया है उस रेजिस्टेंस को हमको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो उस केस में क्या होगा, I²R लॉस होगा, और I²R लॉस से हमारा क्या होगा, इफिशियंसी जो होगी मोटर की वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रनिंग कंडीशन में ये हमारा रेजिस्टेंस हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है या उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को।
बताइए, कमेंट करिए, समझ में आई कि नहीं आई। तो हमारा मकसद क्या है कि किसी भी अगर जब स्टार्टिंग मेथड जब हम डिज़ाइन करते हैं किसी मोटर को स्टार्ट करने से पहले, तो हमारा मेन मकसद ये है कि हमारी करंट जो है वो स्टार्टिंग में करंट कम रहे, और करंट के साथ साथ में जो टॉर्क है, यानी कि मोटर को जानते हो कोई मोटर है तो उसका इनर्शिया भी होगा, क्योंकि उसको टॉर्क भी चाहिए कि स्टार्टिंग में उसको रोटेट कराने के लिए। तो क्या होना चाहिए कि स्टार्टिंग में हमारा करंट क्या हो, कम हो, और टॉर्क उसको थोड़ा स्टार्टिंग में ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमारी क्या है कंडीशन होती है स्टार्टिंग की, एक मान के चलिए। तो ये इस कंडीशन हमको कैसे मिलेगी, तो वो चीज़ हम जानते हैं कि अगर हमको स्टार्टिंग करंट को कम करना है तो रेजिस्टेंस हम लगा देंगे सीरीज में उसके आर्मेचर के, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अब मेथड की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि डीसी मशीन में अगर स्टार्टिंग मेथड की बात करें, स्टार्टिंग मेथड तो बेसिकली आपके दो मेथड यूज किए जाते हैं। कौन कौन से होता है, ठीक है, देख लेते हैं। पहला तो होता है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर मेथड, ठीक है, और दूसरा जो होता है आपका 4 पॉइंट स्टार्टर मेथड। ये दो मेथड होते हैं। इन दोनों मेथड को हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से देख लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये आपका क्या है, हम जानते हैं कि हमारा ये रिवीजन क्लास है तो इसमें हम डिटेल में नहीं जा सकते। इसलिए आपको इतना समझना है कि आपका जो टॉपिक होता है वो टॉपिक क्या है, और उस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि डिटेल में आपको क्लास में पढ़ चुके हो जैसा कि, लेकिन ये रिवीजन क्लास, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होंगे डिटेल्स उसमें देखेंगे।